मिस्टर जैन, गुड आफ्टरनून, गुड टू हैव यू। सबसे पहले तो जो ये एक्विजिशन है इसका मायने हमारे दर्शकों को समझाइए। आईएसी इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडिया, इसमें आपने जो अपना स्टेक बढ़ाया है इसका क्या मायने है? व्हाट डज इट मीन फाइनेंशियली अगर हम देखेंगे आपकी कंपनी के लिए? गुड आफ्टरनून स्वाति, थैंक यू फॉर हैविंग मी आपके शो पे। देखिए, लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज जो है ये ट्रेडिशनली एक 2-3 व्हीलर फोकस्ड कंपनी रही है। आज भी इसका जो रेवेन्यू है वो 2-3 व्हीलर से ज्यादा आता है। और स्ट्रेटेजिकली हम हमेशा चाहते थे कि इन अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज है उसका सेगमेंट मिक्स थोड़ा डाइवर्स हो, उसकी पैसेंजर व्हीकल के अंदर जो उसकी प्रेजेंस है वो थोड़ी बढ़े। और इसी स्ट्रेटेजी के हित में लास्ट 3 से 4 साल में जितने भी जॉइंट वेंचर्स इस कंपनी ने करे हैं, मोर और लेस सारे के सारे पैसेंजर व्हीकल प्रोडक्ट्स के लिए हुए हैं। तो ये जो एक्विजिशन, और मैं इसको रादर इनऑर्गेनिक पार्टनरशिप कहलाऊंगा, वो भी नंबर एक इस स्ट्रैटेजी के ही डायरेक्शन में है कि पैसेंजर व्हीकल की जो रेवेन्यू है और इस कंपनी के लिए वो बढ़े। दूसरा जो सिनर्जी है वो ये है कि जो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की, वो प्लास्टिक्स में है। प्लास्टिक इंजेक्शन, पेंट शॉप असेंबली। और आईएसी इंडिया की भी कोर कॉम्पिटेंसी वही प्रोसेसेस है। सो बहुत सारी ऑपरेशनल सिनर्जीज है, बहुत सारी सोर्सिंग सिनर्जीज है। और जो टेक्नोलॉजी की बात है तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी सेंटर है आईएसी इंडिया का, जिसमें मैं समझता हूं कि आगे जाने वाले समय में को इंजीनियरिंग भी काफी हो सकती है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज और आईएसी इंडिया में। और जहां तक लाइटिंग का सवाल है तो लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लाइटिंग नहीं करती, लूमैक्स इंडस्ट्रीज करती है। बट एज ए ग्रुप लूमैक्स ग्रुप लाइटिंग में बहुत स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है एक्सटीरियर लाइटिंग का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंटीरियर स्पेस में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और ग्लोबली ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। आपने सुना होगा कि काफी प्लास्टिक मेकर्स ने लाइटिंग कंपनीज को अक्वायर करा है ग्लोबली, यूरोप में स्पेशली। तो इंडिया में मैं सोचता हूं कि ये ट्रेंड भी आएगा जहां लाइटिंग और इंटीरियर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो सकता है टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स। ओके, तो फेयर ये थोड़ी इनफ। सिनर्जीज है, इसकी वजह से हमने ये स्टेप लिया है। ऑल राइट, तो ये रैशनल है आपके एक्विजिशन का, विच इज़ एक्सप्लेन वेरी वेल। आपने ये कहा है कि 75% स्टेक लिया है, क्या प्लान्स और हैं टू एक्वायर द बैलेंस 25% एट सम पॉइंट? और इसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है विच इज़ अबाउट 587 करोड़, इसकी फंडिंग आपने कहा है मिक्स ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स एंड डेट है। कैन यू गिव अस अ ब्रेकअप? तो स्वाति, देखिए, लूमैक्स जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारे डीएनए में कोलैबोरेशन पार्टनरशिप जो है वो है। हम एक्विजिशंस में रियली बिलीव नहीं करते, और इसलिए मैंने पहले बोला कि मैं एक्विजिशन की जगह इसको इनऑर्गेनिक पार्टनरशिप मानता हूं। सो आईएसी जो है वो एक ग्लोबल कंपनी है, बड़ी स्ट्रांग कंपनी है इंटीरियर स्पेस में। उनके ग्लोबली जो है बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत देशों में प्रेजेंट है। सो उनके लिए इंडिया मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन वो भी समझते हैं कि इंडिया में ग्रो करना है तो उनको एक स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टनर की जरूरत है। और उसलिए हमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। सो हमने 75% लिया है, और आईएसी जो है 25% पे कंटिन्यू रखेगी। अभी कोई प्लान्स नहीं है अक्वायर करने के। एज आई सेड, 25% और 75% की ये पार्टनरशिप बनी रहेगी। जहां तक आपने फंडिंग का सवाल उठाया, तो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास जो टोटल आउटफ्लो होगा वो हम इंटरनल अप्रूवल से मीट करेंगे, और बाकी जो है वो डेट से मीट करेंगे। और कंपनी की कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है टू रीपे दिस डेट। फेयर इनफ। तो ये तो ब्रेकअप हो गया, कैसे फंडिंग होगी इस एक्विजिशन की। मैं आपके नंबर्स देख रही थी अनमोल, और कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस थोड़ी सी म्यूटेड रही है इस क्वार्टर में, इसकी क्या वजह थी खास? देखिए, अगर लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे तो उसका प्राइमरी जो मेन कस्टमर है वो अभी बजाज ऑटो है। जैसे आप जानते हैं, 2 व्हीलर सेगमेंट थोड़े स्ट्रेस में है, और बजाज ऑटो खासकर बिकॉज ऑफ उनका एक्सपोर्ट थोड़ा ड्रॉप हुआ है, तो इस क्वार्टर में थोड़ा वॉल्यूम ड्रॉप आया था। वो मेजर रीजन होगा Q3 की थोड़ी सी म्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए। बट अगेन, आई थिंक आने वाले समय में वी आर क्वाइट बुलिश अबाउट द होल इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट, नॉट जस्ट फॉर our key OEMs, but also for the industry as a whole, passenger segment, 2 व्हीलर segment। और अगले साल नेचुरली ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आएगी, इससे भी काफी सपोर्ट और काफी
बढ़ोतरी मिलेगी लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। बट ऑफ कोर्स बजाज ऑटो के जो कंसर्न्स हैं वो क्लियरली एक्सपोर्ट को लेकर जो अनसर्टनिटीज़ दिख रही हैं या प्रोडक्शन कट्स की बात है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट आगे कर सकता है। द सेंस दैट वी आर गेटिंग, जिस तरह से कंपनी ने देखा है आउटपुट क्या रहा एक्सपोर्ट्स को लेकर। आपके कंपनी के मेजर रेवेन्यू आता है इंटीग्रेटेड प्लास्टिक मॉड्यूल्स एंड आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स। इस पर क्या आउटलुक लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड? यहाँ पर कितनी ग्रोथ हम देख सकते हैं? इफ़ यू कैन गिव अस अ परसेंटेज एंड द प्लान टू एक्चुअली मैक्सिमाइज दैट। देखिए, प्लास्टिक्स जो है वो ऑलमोस्ट बिफोर दिस इनऑर्गेनिक पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 25% के आसपास रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता था। और जैसे मैंने हमेशा कहा, हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक फोकस रहा है कि प्लास्टिक्स को हम ग्रो करें, क्योंकि जैसे आगे वाले आने समय में गाड़ियां आएंगी, उनमें लाइट वेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो प्लास्टिक्स हमारे लिए बहुत की डोमेन है। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकाट्रॉनिक्स है, वो भी बहुत आगे अपॉर्चुनिटीज लाती है अपने साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकाट्रॉनिक्स के लिए हमने काफी जॉइंट वेंचर्स करे हैं। और इस इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बाद आई वुड से प्लास्टिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 25% की जगह ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू पे। आफ्टर मार्केट जो है, मैंने पहले भी बोला है कि हमारा जो मिड टर्म प्लान है वो यही है कि 3 साल के अंदर हम आफ्टर मार्केट को डबल करना चाहते हैं। और आफ्टर मार्केट जो है वो लगभग 15% के आसपास अभी कंट्रीब्यूट करता है। और हमारी जो ग्रोथ रेट है वो उसी एम्बिशन और उसी स्ट्रैटेजी के साथ अलाइंड है। आफ्टर मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है पहले 9 महीनों में इस साल। और अगर आने वाले समयों में भी हम चाहते हैं और इच्छा करते हैं कि ये ग्रोथ बनी रहेगी। अनमोल, क्विकली समझना चाहूँगी इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस क्या हम देख सकते हैं? करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी आपकी कैसी है? आर यू गोइंग टू हाइक दिस बिकॉज डिमांड अच्छा लग रहा है और आप जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं इवन आफ्टर मार्केट में, तो क्या प्लान्स हैं कैपेक्स को लेकर और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर? देखिए, हम बड़े एक्साइटेड है इनऑर्गेनिक पार्टनरशिप को लेके। जैसे मैंने कहा कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है वो काफी ग्रो कर रहा है। और हमें लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 साल में इसकी बॉयंसी बनी रहेगी। दूसरा जो प्रीमियमाइजेशन है, अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में एसयूवी सेगमेंट ऑलमोस्ट लगभग 50% हो गया है। और प्रीमियम व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा है। सो वहां पर भी जो इंटीरियर स्पेस है उसमें बहुत वैल्यू एडिशन का हमारे को मौका मिलता है। सो जो मैं देखता हूं कि हमारी जो पर व्हीकल किट वैल्यू है लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज की, वो कंसिडरेबली जो है आगे बढ़ेगी आफ्टर दिस इनऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरा जो है, आपने बोला, जहां तक आपने बात करी रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स की, तो देखिए काफी प्रोडक्ट्स है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक है इस कंपनी में। और लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज एज अ होल में भी काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, पैसेंजर व्हीकल में भी, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में भी। और ये जो है, जैसे हम जब ट्रांजैक्शन क्लोज होगी तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज आती है, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्रॉस सेलिंग ऑफ टू कस्टमर्स। सो हमारा तो यही इसमें टारगेट होगा कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस के लिए लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज के जो भी कस्टमर्स हैं उनको आईएसी इंडिया के भी प्रोडक्ट्स ऑफर करें। और आईएसी इंडिया के जो करंट कस्टमर्स हैं उनमें हम कैसे अपना वॉलेट शेयर इंक्रीज करें, वो हमारा बेसिकली फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा। श्योर। क्विकली समझना चाहूँगी कुछ एक्विजिशंस या अगेन ग्रोथ पार्टनरशिप की और तरफ आप देख रहे हैं? दिस ऑफ कोर्स हैज़ बीन डन, बट एरियाज जो अब इंटरेस्टिंग है, आपने हमेशा इन योर हिस्ट्री यू डन अ लॉट ऑफ सच पार्टनरशिप्स एंड एक्विजिशंस, तो क्या और कुछ है आपके रेडार पर दैट कैन मटीरियलाइज दिस ईयर? हमारे रेडार पे हमेशा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती है। हम कस्टमर के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। कि जो हम हमेशा देखते हैं वो ये है कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, या कस्टमर की फ्यूचर के अंदर नीड्स क्या है। जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, और हमारा हमेशा स्ट्रैटेजी यही रही है कि हम दुनिया के बेस्ट पार्टनर से पार्टनरशिप करें और उनकी जो टेक्नोलॉजीज है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो एट अ कम्पिटिटिव प्राइस हम अपने इंडियन कस्टमर्स को यहाँ पे सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। सो वो स्ट्रैटेजी वेरी मच इंटैक्ट है। और कई पार्टनरशिप्स हम आगे भी अभी भी बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी बात करते रहेंगे। बट जहां तक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात है, एटलीस्ट ये हमारा पहला स्टेप था
और अभी एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ को तो नहीं देखेंगे। ओके श्योर, सो इनऑर्गेनिक इमीडिएटली नहीं देख रहे, बट पार्टनरशिप्स तो डेफिनेटली कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया और बताया कंपनी के आगे की ग्रोथ प्लान्स।